अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। गाइए। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालो। करु बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। कबीर कहते हैं अपनी बाव भुजाओं का बल करो, दूसरों की आशा छोड़ो। तुम्हारे आंगन में नदी बह रही, तुम प्यासे क्यों बैठे हो? उठो और पानी भरो और पियो, तृप्त हो जाओ। तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, इतना दिमाग है, इतनी हाथों में शक्ति है, इतनी पैरों में ताकत है। तुम जिस मंजिल पर पहुंचना चाहो उस मंजिल पर जा सकते हो। अपनी ताकत को याद करो। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे तो रामादल के रीछ भालू बानरों ने उनकी शक्ति को याद दिलाया। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन, नाम तुम्हारो ये है वो है सब बता करके हनुमान जी को जो अपनी शक्तियां याद आईं, उठकर खड़े हो गए। फिर लंका की ओर प्रस्थान करते। आपके अंदर भी बहुत शक्ति है। तुम कहाँ ये साधारण जिंदगी जी रहे हो? सड़क किनारे शराब पी करके धूल खा रहे पड़े हो। तुम कहाँ ये पान पुड़िया खा खा कर गंदगी फैला रहे हो? तुम कितने कमजोर हो गए कि एक सिगरेट के गुलाम हो गए। तुम कितने लाचार हो। ये सब नशा व्यसन की आदतों ने तुमको कितना कमजोर कर डाला। ये मुर्गी का अंडा, लोग मुर्गी का अंडा खाकर हाथी जैसे पहलवान बनना चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है। जिस मुर्गी से अंडा पैदा हो तो मुर्गी तो इतनी कमजोर है, उसके गले पर पांव रख दो वो मर जाएगी, और उसका अंडा खा करके तुम हाथी राम बनना चाहते हो। मत खाना अंडा। अंडा में मुर्गी मुर्गे का रजबीर भरा हुआ है। इतनी गंदी चीज उसको मुंह में धर के खाते हो और कहते हो इसमें विटामिन प्रोटीन है। इतनी विटामिन प्रोटीन एक्स्ट्रा जरूरत क्या है? क्या करोगे बताओ? हाथी घास भूसा पैरा खाता है, पत्ते खाता है। अंडे खाने वाले लोगों को हाथी से कुश्ती लड़ा दिया जाए तो ये घास खाने वाला हाथी एक बार सूंड में लपेट कर फेंकेगा, 200 फीट दूर गिरोगे और सारे अंडे निकल कर बाहर लुढ़क जाएंगे। दिमाग ठिकाने हो जाएगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और यमराज मारेंगे डंडे और बन जाओगे कंडे। आ जाओ मेरे हंडे। ऐसा वैसा खान पान बंद करो। खाना है तो गाजर का हलवा खाओ। आज हमारी सुमित भाई ने गाजर का हलवा हमारे लिए बनवाया, तो मैंने कहा प्रवचन के बाद खिला देना। अरे बोले बन गया। तुमने कहा चलो खा लेता। जो गाजर के हलवा में स्वाद है वो अंडा, मुर्गा, मांस, मछली में कभी नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, एक मूली सवेरे रोज कच्ची मूली खा लो आप, और 2 गाजर खा लो, आपके पेट के हजारों रोग खत्म हो जाएंगे। बिना पैसा की दवा बता दिया। और इसका प्रचार मत करना, नहीं तो पेट की दवाएं बिकेंगी भी नहीं। और ये पूरा फार्मूला बता देता हूं, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के बैठने का काम रहता तो इनके पेट ज्यादा गड़बड़ हो जाता। पुरुष लोग थोड़ा हिलते डुलते ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी ठीक है। 2 गाजर
एक मूली, हरी मिर्च, एक दो टमाटर, एक खीरा और थोड़ा नमक और क्या, टुकड़ा टुकड़ा काट लो चक्कू से छोटा छोटा, एक कटोरा में रखो, स्वाद अनुसार नमक मिर्चा मिला लो और सवेरे सवेरे आप इसको खा लीजिए। भरपेट खा लीजिए, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। आप 3 घंटे बाद पाओगे कि आपके पेट में भस्मासुर पैदा हो गया है। ये भस्मासुर ऐसे कोई आदमी थोड़े पैदा हो जाएगा, ऐसा डरो मत। भस्मासुर का मतलब प्रचंड भूख लगेगी, वही भूख का भस्मासुर, बहुत भूख लगेगी और शाम को ही आपका पेट सब क्लीन साफ हो जाएगा। बिना पैसे की दवा है, प्रयोग की हुई दवा है, कर लेना, लेकिन इसे कभी कभी करना, रोज धंधा मत बना लेना, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार बस चबा चबा कर खाओ, जल्दी जल्दी मत खाना, नहीं पेट में दर्द भी होगा। प्रेम से चबा चबा कर, बड़ा टेस्टफुल बनेगा ये। एक बार अगर लग गया टेस्ट, दोबारा छोड़ोगे नहीं। तो मैंने इसको हांगकांग में खाया था और वहां से मैं इसको सीखा और फिर इंडिया में इसका आकर प्रचार किया। शरीर का स्वास्थ्य सुधार कर रखो, आप स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहने के लिए एक काम और कर ले, आपके स्वास्थ्य से भी आपकी शांति का रिश्ता है। आप अगर अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बहुत झंझट शरीर में है, तो भी आप शांति से नहीं रह सकोगे। राजा दशरथ कहते हैं, कैकेयी तुम क्यों गुस्सा हो? पति कभी ये पसंद नहीं करता कि मेरी पत्नी गुस्सा में बैठे, यह पत्नी मेरी नाराज होकर दरवाजा बंद करके बेड पर पड़ी रहे। ऐसी दशा में पति बिल्कुल घबरा जाता है। इसलिए मैं महिलाओं से कहूंगा, कैकेयी जैसा रौद्र रूप कभी धारण मत करना, कौशल्या जैसा हंस के मुस्कुरा कर रहना। कैकेयी ने दशरथ जी का फाउंडेशन हिला दिया। महाराजा दशरथ जो भगवान के पिताजी है, उसके हाथ पांव कांप गए। कैसे कांप गए? कोप भवन सुनी, कोप भवन सुनी सकुचेराऊ, भय बस आगे परही न पाऊं। डर गए। सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रही सकल रुख ताके। सुरपति बसही बाहुबल जाके, महाराजा दशरथ के भुजाओं के बल के सामने इंद्र भी घबराता था। छोटे छोटे राजा तो दशरथ के रुख को देखते रहते थे कि उनका इशारा क्या है वही करना है, अन्यथा सर अलग धड़ अलग कर दिया जाएगा। ये दबंग राजा दशरथ था। ये भगवान के पिता कोई कमजोर नहीं थे, बहुत जबरदस्त थे राजा दशरथ। लेकिन वो राजा दशरथ क्या हुआ? सो सुनीति ऋषि गए वो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुली से असी अंगमन हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। बर्छी भाला कृपाण तलवार की धार को अपने सीने पर सह लेते थे राजा दशरथ, आज वह प्रेम के फूलों से मार दिए गए। कैकेयी के प्रेम में राजा दशरथ की क्या दशा हो गई।
राजमहल में डरते डरते प्रवेश करते हैं और कैकेयी को कहते हैं हाथ पकड़ कर, वो हाथ झकझोर देती, हट जाओ, मत छूना मुझे। याद रखना, जब आपकी पत्नी नाराज हो तो मैं आज इलाज बता देता हूं, नाराज का इलाज। लेकिन तुम लोग मत सुनना, केवल तुम सुनना। बताऊं है? पर ये साथ में बैठी जान जाएंगी तो दवा काम नहीं करेगी। आज नहीं बताऊंगा, नहीं इनको लगेगा कि गुरुदेव ने इनको दवाई बताई है। बहुत अच्छा इलाज है। जब आपकी वाइफ नाराज हो तो तुम एक काम कर लेना, तुम उससे ये मत पूछना कि क्या कुछ नाराज हो, ये मत पूछना, पहला इलाज। दूसरा इलाज, उस दिन कुछ ऐसा काम बनाकर चुपचाप बाहर निकल जाना, दिन भर लौट कर आना मत, शाम को आओगे सब ठीक ठाक हो जाएगा, ये हो जाए। हाँ, और जब शाम को आना थोड़ा बीमार बन लेना कि हमें बहुत तकलीफ है, तो नाराजी भूल कर तुम्हारे लिए तुम बहुत बोल देना, पुदीना पीस कर पिला दो तो शायद तबीयत ठीक हो जाए, तो पीसेगी पुदीना, ठीक हो जाएगी। लेकिन अब ये भी सुन ली है तो कैसे होगा। और आपका पति नाराज हो तो उसका भी इलाज बता देता हूं। चलो तुम्हारा भी ट्रीटमेंट बता। पति नाराज हो तो तुम एक ही बात कह देना कि अब संसार में जीने का मन नहीं होता है, बस इतने में पति की नस नस ढीली हो जाए। इसकी ऐसी तैसी पति की सुधर न जाए तो कह देना, बिल्कुल सिलेंडर हो जाएगा। तुम इतने ही बोल देना, और जीने का मन तो खूब है, 10-20 को मार कर भी जिएंगे अपन। चलो बोलिए। तो राजा दशरथ क्या करते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बयनी। हे सुंदर मुख वाली कैकेयी, हे सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, कोयल के समान बोलने वाली कैकेयी, क्या बुढ़ापे में किसी के सुंदर नेत्र रह जाते? लेकिन वासना की आंखों से जो देखता है उसको कितने खराब नेत्र हो फिर भी सुंदर दिखते हैं, और कितनी आवाज भी मोटी हो गई हो पर कोयल जैसी सुरीली लगती। वासना की आंखों से बदसूरत भी तुमको खूबसूरत दिखाई देने लग जाता है। और मनुष्य की आंख में या तो वासना रहती है या उपासना रहती है। यदि तुम्हारी आंख में उपासना है तो याद रखना यथार्थ दिखाई देगा, यदि वासना है तो यथार्थ नहीं दिखेगा, फिर आप जो देखना चाहते हो वो दिखेगा आपको। राजा दशरथ कहते हैं, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करे। हे कैकेयी, अपने क्रोध का कारण तो मुझे बता दे, तेरे गुस्सा का कारण क्या है? गजगामिन, हथनी जैसे चलने वाली। अब ये बुढ़ापे, राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो कैकेयी भी बूढ़ी होगी, और बुढ़ापे में उनको पत्नी में हथनी दिख रही है। बोलते हथनी, गजगामिन यानी हथनी जैसी। तो आज जब मैं वहां गया मंगल या छाप में, तो वो एक आदमी था, वो दीपक मेवाड़ा का पिता, तो उसने अपनी पत्नी को कहा, ये डोकरी को थोड़ा कुछ ज्ञान दे दो, इसको शांति मिल जाए। तो मैंने सोचा इसको अपनी पत्नी में अब डोकरी दिखाई दे रही। 10 साल पहले उसको छोकरी दिखाई देती थी, अब डोकरी दिख रही। तो डोकरी की तरफ मैंने थोड़ा सा देखा और मैंने कहा, आपको शांति नहीं है? तो उसने कहा, गुरुजी हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत खराब है, तबीयत खराब है, मेरे शुगर भी है और ये है वो है, सब बताया उसने। तो स्वास्थ्य के कारण हमको अशांति होती है,
इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि आपकी शांति का रिश्ता आपके स्वास्थ्य से भी, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए भी प्रयास कीजिए। और यदि आपको शुगर है या नहीं है, शुगर एक बीमारी होती है, शुगर माने शक्कर भी होता है। शुगर की बीमारी यदि है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं, तो ये बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी सबसे पहले तुम्हारी किडनी को डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है, हार्ट को डैमेज करती है, और ये बीमारी आपकी आंखों को भी डैमेज करती है, दिमाग की याद शक्ति को डैमेज करती है। शुगर का मतलब है जैसे लकड़ी में दीमक का कीड़ा लग गया, अंदर अंदर खोखला कर देती है लकड़ी को वो दीमक, ऐसे शुगर की बीमारी आपके शरीर को भीतर भीतर खोखला कर देती है। बहुत खतरनाक बीमारी है। और कम से कम 30% लोगों को शुगर है, कोई नपाते तो है ही नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा शुगर की जांच, इसमें कुछ नहीं, एक बूंद खून लेते हैं और जांच हो जाती है। और जो मार्केट में जांच 120 रुपये में होती है, वो आपके इसी मंडप में सेवा की दृष्टि से मात्र 20 रुपये में जांच होती है। 120 का काम केवल 20 रुपये में होता है। शायद वहाँ शुगर जांच सेंटर लगा होगा, आप 20 रुपये में जांच कराना, केवल आधा मिनट में जांच हो जाए। सेवा की दृष्टि से वहाँ लगाया गया है, तो पता चले आपको शुगर है। और यदि आपको शुगर है तो इलाज, बिना इलाज ठीक होना चाहते तो मैं बता देता हूँ, बताऊँ? और कुछ मत करो, एक काम शुरू कर दो। दौड़ सको तो दौड़ा करो, पैदल चल सको तेज चाल में 5 किलोमीटर पैदल चलो, और जहाँ बैठो वहाँ ताली बजाकर हंसा करो। हा 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 हंसो, धीरे नहीं, ऐसे थोड़ी बिल्ली जैसी खीसे काट दिए ही ऐसे, एकदम ठहाका लगना चाहिए। हा हा, शुगर खत्म। और टेंशन मत किया करो, गहरी नींद सोया करो, भोजन कम खाया करो, पानी ज्यादा पिया करो, तादाद से ज्यादा सोचा मत करो, गुस्सा मत किया करो। क्रोध करने से भी शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ने से क्रोध भी बढ़ता है, ये दोनों का कनेक्शन है। संतोष भी कर लिया करो, उलझन में मत रहा करो, प्रसन्न रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तुम राम के देश के वासी हो, हमारा राम भगवान हमेशा मुस्कुराता था, तुम भी मुस्कुराया करो, चिंता मत किया करो। और तुम कृष्ण के देश के निवासी हो, हमारे कृष्ण भगवान हंसते थे, तुम भी थोड़ा हंसा करो। कितने लोगों को 10 साल बीत गए, हंसी नहीं आई, भारी चिंता में। उनको ऐसा लगता ये पूरा कारोबार मैं ही संभाल के रखा हूं, पूरा हिमालय लेकर चल रहा हूं। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो, लेकिन संभालता तो मैं हूं पूरा मध्य प्रदेश। खाम खां की उलझन। एक कुतिया किसी बैलगाड़ी के नीचे चल रही थी और पूंछ ऊपर को उठाई थी और बहुत रीढ़ को ऐंठती थी। तो किसी गांव में बैलगाड़ी निकली तो लोगों ने कहा, कुतिया तू बैलगाड़ी के नीचे नीचे क्यों चल रही? बोली, बैलगाड़ी का सारा लोड तो मेरे ऊपर ही, इसको मैं ही खींच रही हूं। तब तक वो बैलगाड़ी का धुरा टूट गया, तो नीचे गिरा वो उस कुतिया की पीठ पर, तो कुतिया की पीठ टूट गई, दब गई कुतिया। तो लोगों ने पूछा, कुतिया ये बैलगाड़ी का भार सब तेरे ऊपर था, तो तेरी पीठ टूटी क्यों? बोले, अब पता चला है कि बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, मैं तो छाया में चल रही थी, रीढ़ टूट गई। तो ऐसे तुम्हारा हाल भी है। तुम सोचते हो ये पूरे घर की बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, अरे इस घर की बैलगाड़ी को बहुत लोग खींच रहे हैं। तुम इतनी उलझन में क्यों पड़े हुए हो? एक दिन तुम मर भी जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी, लाश दफन हो जाएगी, तो भी घर चलेगा, घर रहेगा, घर के लोग रहेंगे। तुम इतना अपने ऊपर लाद कर क्यों बैठे हो? जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, आनंद जिंदगी का लो।
आज हमारे पास में कामता प्रसाद गौर भोपाल माली खेड़ी के दर्शन के लिए आए। उनकी माँ भी आई, उनकी पत्नी भी आई। उनकी माँ बोली मेरे शुगर हो गया। तो मैंने कहा आपको माता जी नींद नहीं आती? बोले बिल्कुल सही बात। मैंने कहा भूख भी नहीं लगती ठीक से? बोले बिल्कुल राइट बात है। तो मैंने कहा तुम हंसती भी नहीं? बोले बिल्कुल क्लियर बात है। मैंने कहा माता जी आप पति पत्नी ने जितना बनाया था आपके बेटे ने उससे 50 गुना ज़्यादा कर दिया है। अब बेटे का बेटा मुकेश गौर उससे ज़्यादा खिलाड़ी है। 400 मकान बना करके बेच रहा है। फिर भी तुम टेंशन क्यों लिए हो फालतू? तुमको तो बहुत अच्छे समोसे बनाकर खाना चाहिए। चटनी बनाओ, समोसा बनाओ, खाओ और मुस्कराओ। खाम खा लोग सोते नहीं और खाम खा बैठे भी रहते लोग। जब खाली रहो तो पैदल चलकर व्यायाम करो, बैठे क्यों हो? गुजरात में 90% लोगों को शुगर है और मैं जब गुजरात जाता हूं तो देखता हूं गांव के 90% लोग बैठे ही रहते हैं द्वार पर, बस बैठे। तो शुगर तुमको नहीं होगी और होगी किसको? उठते क्यों नहीं हो? टहलो, चल के घूमो। तो बोलते हैं 20 साल से तो चला ही नहीं हूं। तो भैंस बनकर बैठे रहो फिर, और क्या। आलसी पना ये ठीक नहीं है। चलो फिरो, काम करो, हिलो ढुलो। ये शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा और शरीर से काम लोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। खड़ी का नाम खटारा है, चलती का नाम गाड़ी है। इस शरीर से काम लेते रहोगे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, चमकता रहेगा। इसलिए काम करना चाहिए। काम करने से गरीबी भी दूर होती है और बीमारी भी दूर होती है। डबल फायदा है। और शरीर यदि काम कम करते हो तो खाइए भी कम। फिर कड़ी भूख लगे तब खाइए और जल्दी सोइए और जल्दी जागिए। और कभी देर हो जाए सोने में तो थोड़ा 1 घंटे देर तक सो लीजिए। कभी ऐसा हो जाता न चाहते ही, लेकिन ऐसे प्रायः 10 बजे तक सो जाओ। जल्दी सोने का अर्थ ये भी नहीं कि 7 बजे चादर ओढ़े लेटे। जल्दी सोने का अर्थ ये है कि 9 बजे से 10 बजे तक सो जाओ। और कभी 10:30 बज गए तो क्रोध भी मत करो। अब कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ गई तो उसे एडजस्ट भी करो। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। राजे गरज है ये सेहत पाने के बाद। बहुत अच्छी कव्वाली है ये। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर, जोर से गाओ, लोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। शाम को भोजन कीजिए, 10 मिनट टहलिए या 10 मिनट कुछ काम कीजिए। तुरंत बिस्तर पर मत लेटिए। बर्तन धोइए, मांजिए, झाड़ू झाड़ू पोछा किचन सफाई कर दीजिए। हो गया टहलना। टहलने के लिए कहीं सड़क पर जाने की जरूरत थोड़ी है। घर ही में काम करो, उसी में टहल जाओ। सीढ़ी चढ़ो तो दौड़ कर चढ़ जाओ।
परिश्रम स्वास्थ्य की चाबी है, परिश्रम सफलता का द्वार है, परिश्रम अमीर बनने का मंत्र है। इसलिए परिश्रम करना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ यहो। समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ